क्योंकि हमने क्या कहा था, हमें कौन कौन सी सर्कुलर मोशन पढ़नी है, हमें हर वो सर्कुलर मोशन पढ़नी है जहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इसका मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी हो? सर ये एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्या होगा? अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी? सर वो जीरो होगी। तब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं जीरो होना है तो इसका मतलब है मैंने तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ानी नहीं। अच्छा, मुझे क्या पढ़ाना है? हमें एक न्यू एक्सेलरेशन है जिसका सर्कुलर मोशन के साथ ताल्लुक है, इवन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इवन अगर उसकी क्या हो, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तब भी एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है। बल्कि मुझे तो ये भी कहना पड़ेगा, इवन अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो तब भी क्या होता है, तब भी एक एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करती है, जिसका हमने कल नाम क्या पढ़ा है? जी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो हमारा असल में जो टॉपिक है आज का वो क्या है? हमारा आज का टॉपिक इज, टर्म नंबर जो भी है भाई, टॉपिक है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इसके अगर हम लफ्जों में जाएं तो आप इसके लफ्जों पे अगर जाएंगे तो गौर से सुनिएगा। सर ये सेंट्रीपिटल का तो मतलब क्लियर है, क्या? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ, क्या? सेंटर ऑफ कोर्स किसका होता है? सर ये सेंटर सर्कल का ही होगा, ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रीपिटल का जो लफ्ज है ये इस्तेमाल ही कब होगा? जब आप कभी सर्कुलर मोशन की डिस्कशन कर रहे होंगे। सेंट्रीपिटल का मीनिंग क्या है? समथिंग दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? सर अगर आप एक्सेलरेशन का लफ्जी मतलब निकालेंगे तो एक्सेलरेशन का लफ्जी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा जी, तो सेंट्रीपिटल का मतलब अलग है, एक्सेलरेशन का मतलब अलग है। आपने कल कुछ लिखा भी है इसके साथ, क्या लिखा? इट इज डिफाइंड एज द, क्या जनाब? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a circular path and it is always directed towards the center of the circle। चलें, towards the center of the circle तो मैंने centripetal का मीनिंग लिख दिया, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कैसे होगी ये बात ज़रा सुनने और समझने वाली है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। towards the center भी बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझाना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कल तो मैं कह रहा था कि भाई मुझे तो वो एग्जाम्पल्स पढ़ानी हैं जिन एग्जाम्पल्स में क्या होता है, जिन एग्जाम्पल्स में सर जी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जिसमें इवन लीनियर स्पीड भी क्या होती है। देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरा ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये ओमेगा कांस्टेंट है, आर तो वैसे ही क्या होता है, तो अगर आर कांस्टेंट होता तो वी भी क्या होगा फिर भाई? जब ये कांस्टेंट तो इसको आर से मल्टीप्लाई कर तो जवाब भी कांस्टेंट, तो जब जवाब भी कांस्टेंट तो ये वाला भी क्या है? ये वाला भी कांस्टेंट है। हाँ जी, अच्छा, अगर ये वाला v भी कांस्टेंट है तो पुत्र एक्सेलरेशन कहाँ से पैदा हो रही है? जी भाईजान, हाँ सर जी, सर्कल में जब आप मूव कर रहे हैं तो आपने इसका नाम क्या रखा था, ज़रा सोच के बताएं। इसका नाम तो रखा है एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट है, इट मींस एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो है, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये लीनियर वेलोसिटी नहीं लिखी, ये लीनियर स्पीड लिखी है। लीनियर स्पीड कांस्टेंट है भाई, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वो हर लम्हे क्या होगी? वो हर लम्हे बदलेगी। हर लम्हे कैसे बदलेगी देखते हैं जनाब, किस किस लम्हे कैसे कैसे बदलेगी उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या चीज़ लिखवाने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़रा प्लीज़ इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नीचे कुछ नोट्स लिखिए। नोट नंबर 1, कि हमें कौन सी एग्जांपल्स लेनी है। हमें वो एग्जांपल्स लेनी है जिनमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जिनमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। कौन सी एग्जांपल्स लेनी है जिनमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? अच्छा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो
तो मुझे क्या कहना चाहिए कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट नहीं, जीरो होगी। तो पहला जुमला लिखिए प्लीज, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आज के लेक्चर का पहला नोट है जी, इफ एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, if angular velocity is constant, then angular acceleration is zero, then angular acceleration is zero, then angular acceleration is zero। क्या इस बात में किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? ओके होगी बात। अगले जुमले पे जाएं, अगला जुमला लिखिए जी, if angular velocity is constant, if angular velocity is constant, then it means that, then what, then linear speed is also constant, then linear speed is also constant, then linear speed is also constant, then linear speed is also constant। इधर आगे ब्रैकेट में लिखें v इक्वल्स आर ओमेगा, मतलब ये मैंने क्यों कहा है कांस्टेंट, इधर लिख दीजिए v इक्वल्स आर ओमेगा लिख दीजिए इसके साथ, विच मीन्स अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो r तो वैसे ही कांस्टेंट होगा, ओमेगा कांस्टेंट r कांस्टेंट तो उनका प्रोडक्ट भी कांस्टेंट, तो v भी कांस्टेंट, ठीक है। बट वी कैन नॉट से दैट लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट इट डज नॉट मीन, उसी जुमले के आगे लिखें, but it does not mean that linear velocity is constant, but it does not mean that linear velocity is constant। so you know मैं क्या बात बिल्ड कर रहा हूं जनाब साहब, बात क्या बिल्ड हो रही है? सर जी आप कह रहे हैं कि आपने कल के लेक्चर में कहा था हम तो एग्जांपल्स ही वो पढ़ेंगे जिनमें एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो आपने उस चक्कर में क्या कह दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, उसको तो परे कर दिया। फिर आपने कहा अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि लीनियर स्पीड कांस्टेंट है, आपने इस फार्मूले का जिक्र किया। और अभी भी आप कह रहे हैं कि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो एक काम करेंगे प्लीज, अंडरलाइन द वर्ड लीनियर वेलोसिटी। आई थिंक हमें पहले लीनियर वेलोसिटी समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की ज़रूरत है? हमें तो लीनियर वेलोसिटी समझने की ज़रूरत है। ज़रा मुझे समझाएंगे लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? हाँ जी प्लीज़ बताइए, किसको अंडरलाइन किया आपने? आपने एक लफ्ज़ अंडरलाइन किया है, लीनियर वेलोसिटी। अच्छा, व्हाट इज़ दिस वेलोसिटी? कैसे डिफाइन करते हैं इसको? इट इज़ डिफाइंड एज द rate of change of displacement with respect to time। तो काम करने के it is defined as the rate of change of linear displacement, rate of change of linear displacement, it is defined as the rate of change of linear displacement with respect to time। और अगर आप इसको सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो आप सिंबल्स में इसके बाद क्या लिखेंगे जी? सर जी v इक्वल्स टू क्या, d/t। सही लिखा है गलत लिखा है? गलत लिखा है सर। सर कैसे सही करूं? वेलोसिटी की बात हो रही है तो v क्या है, इसके ऊपर भी एरो आएगा और d के ऊपर भी क्या आएगा, एरो आएगा। इसका मतलब क्या समझाना चाहता हूं मैं बेटा ये कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी इज अ, तो लिखें अगला जुमला, लिखें जी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अगर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अंडरलाइन करें वेक्टर क्वांटिटी को। इसका क्या क्या? इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट, बल्कि यूनिट को इग्नोर मारें, देखें, इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। its magnitude and direction, its magnitude and direction both are equally important, या लिखें both the magnitude and direction are equally important।
अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वेलोसिटी इज चेंजिंग। व्हाट डज इट मीन? एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अगर मैं कहूँ कि इफ क्या हो रहा है, इफ द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब भी होगा सर जी वेलोसिटी इज चेंजिंग और व्हाट इज हैपनिंग? एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। और अगर मैं कहूँ जी बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, तब भी मतलब क्या होगा? सर जी वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जब ये कहते हैं कि बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो मैं कहना चाहता हूँ दोनों में से कोई एक भी चीज़ बदल गई तो क्या होगा? तो वेलोसिटी बदल जाएगी। और अगर वेलोसिटी बदल गई तो क्या हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगी। हमने पिछले साल कौन सी मोशन पढ़ी है? लीनियर मोशन। कौन सी वाली भाई? लीनियर मोशन कौन सी होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन का मतलब क्या था? सर हमने तो कभी डायरेक्शन बदली नहीं। बहुत कम किसी एमसीक्यू में या थ्योरी में कोई वेक्टर सेक्टर्स का सवाल आ जाए तो हमने बदला होगा, अदरवाइज हमने काइनेमैटिक्स के चैप्टर में या तो हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ी है या वर्टिकल लाइन पढ़ी है या इंक्लाइंड सरफेस पढ़ा है, और उसमें हमने क्या किया है? हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही चीज़ें होती थी, स्पीड और वेलोसिटी सेम ही चीज़ होती थी। हम वहाँ जो वेलोसिटी की तब्दीली होती थी पता कौन सी पढ़ते थे? द मैग्नीट्यूड वाली तब्दीली। मुझे नहीं लगता मैंने नोट्स के अंदर तो कभी भी आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन वाली तब्दीली नहीं पढ़ाई। ठीक है, मतलब उस तब्दीली को मैंने एक्सेलरेशन नहीं कहा। आज मैं रीटेक वालों को रिव्यू भी करा रहा था, क्या आपने कोई ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ा है? हाँ, डिफाइन करने की हद तक मैंने डेफिनेशन क्या लिखी होगी? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन जो नीचे न्यूमेरिकल्स थे, बल्कि मुझसे किसी ने सवाल भी पूछा था कि सर वो डी डिस्टेंस है कि डी डिस्प्लेसमेंट है? उमर साहब मुझसे कह रहे थे सर जो आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखवाई हैं v इक्वल्स u प्लस ए टी या d इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या 2ad इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, कहते हैं सर इन सारों के ऊपर आप एरो क्यों नहीं लगा रहे? कुछ इसी तरह का सवाल था उनका। तो मैंने उस सवाल को ही गोल मटोल करके गायब कर दिया। क्या बोला उसको मैंने कहा भाईजान सीधी लाइन पर डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो क्या होता है? सेम ही होता है। सीधी लाइन पर जो स्पीड होती है वही उसकी वेलोसिटी भी होती है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बदले या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदले, क्या होता है? एक ही बात होती है। अब पुत्र हम बड़े हो गए हैं, अब एक ही बात नहीं होगी, हैं जी। अब क्या होगा? चूंकि हमारे पास ना 3 डिफरेंट किस्म की मोशंस हैं। गौर से सुनिए आपने बात। एएस लेवल में इट वाज लीनियर मोशन, वहां पे बदलता था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अभी हमारा पहला चैप्टर है सर्कुलर मोशन, यहां पे बदलेगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगला हमारा चैप्टर है ऑसिलेटरी मोशन, वहां बदलेगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलेगी। ठीक है जी, तो तीनों काम होंगे। पिछले साल भी एक्सेलरेशन पढ़ी है, इस साल भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में भी एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। पिछले साल एक्सेलरेशन में न्यूमेरिकली क्या होता था? इट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट वाज चेंजिंग, इट वाज ईदर इंक्रीजिंग और इट वाज डिक्रीजिंग। सर्कुलर मोशन में इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दैट विल बी चेंजिंग एंड द मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे भी आपने कहा कि एंगुलर वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड आल्सो विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगी, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगी। और मैं कह रहा हूं कि अगले चैप्टर में जब जाऊंगा तो पुत्र हर लम्हे पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा और हर लम्हे पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बदलेगी। तब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो अभी जो आपके नोट्स बने हैं, आपने आखिरी बात क्या लिखी है? हम बात करते करते किधर निकल गए? हमने कहा जी सेंट्रीपिटल का मतलब निकाला, फिर एक्सेलरेशन का मतलब निकाला। एक्सेलरेशन में क्या आ गया जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मुझे असल में चेंज इन वेलोसिटी समझाना था। क्या समझाना है जी? मुझे आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ाना है। तो मुझे बताना है यार ये चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी में क्या क्या होता है? सर जी चेंज ऑफ वेलोसिटी में 3 चीजें होती हैं। ईदर द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और द चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक काम करेंगे, मैं क्या कराना चाहता हूँ बेटा जी, बेटा ज़रा ऊपर जाके अपनी अटेंडेंस लगवाएं। सर इसकी अटेंडेंस लगाएं पहले इस बच्चे की। क्या कर रहा हूँ जी?
कुछ तो लिख रहा था अभी मैं, अच्छा ठीक है जी। आई थिंक एंड पे आपने क्या जी, डिफाइन वेलोसिटी द वेक्टर क्वांटिटी, ओके। चेंज इन वेलोसिटी मींस व्हाट, लिखें जी। अगली बात लिखें जी, बल्कि सवाल लिखें, व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन वेलोसिटी, व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन वेलोसिटी, what is meant by change in velocity। जी मैं इसके नीचे ना 3 छोटे छोटे कॉलम बनाना चाहता हूँ। चेंज इन वेलोसिटी का मीनिंग क्या लिखवाना चाहता हूँ जी, पहला मीनिंग, दूसरा मीनिंग और तीसरा मीनिंग। पहला मीनिंग मैं लिखवाना चाहता हूँ क्या जी, चेंज इन द व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा क्या लिखवाऊंगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा क्या लिखवाऊंगा, चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड and डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहला मैंने कहा जी क्या, चेंज इन व्हाट, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। फिर मैं कह रहा हूँ चेंज इन व्हाट, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फिर मैं कह रहा हूँ चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के लिए आप क्या नाम पढ़ते हैं, नहीं इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, बोलो भाई सोचो। स्पीड क्या बोलते हैं सर जी, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन हटा दे तो पीछे स्पीड ही बोलते हैं, ठीक। तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज द चेंज इन स्पीड ओनली, ठीक है। दिस मीन्स द चेंज इन द स्पीड, दिस मीन्स दिस इज चेंज इन द स्पीड, this is change in the speed, this is change in the speed that occurs, that can occur in what, in linear motion, that can occur in linear motion, this is change in speed that can occur in linear motion। तो linear motion में बुनियादी तौर पर जो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्शन क्या होती है, वहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट होती है। व्हाट इज दिस लीनियर मोशन, आई होप यू नो लीनियर मोशन इज दिस स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मोशन को क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन मोशन का कि सर जी स्ट्रेट लाइन मोशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अच्छा तो फिर क्या चेंज होगा सर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, जिसको आप क्या कहेंगे, बेटा नज़र नहीं आ रहा तो सुनाई तो दे रहा ना यार, फिजान साहब किड़ी को बेचैनी है, लीनियर मोशन के नीचे स्ट्रेट लाइन मोशन लिखा है, यूं यूं करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही तो लिख देना भैया, ठीक है जी। क्या बात बोली भाई मैंने, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज मेंट बाय चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैं मीनिंग पहला क्या निकाला है कि इट मीन्स द चेंज इन व्हाट, चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, which means that this is change in speed that occurs in linear motion, that occurs in straight line motion where direction remains constant, लिखिए जी, that can occur in linear motion, straight line motion where what happens, where direction remains क्या, remains constant। हेलो जी,
वेयर डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, वेयर डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको आपने लीनियर मोशन बोला है उसके साथ मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन लिख दिया है, और वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, वहाँ डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, चेंज इन व्हाट इज हैपनिंग, सारी स्पीड तो चेंज हो रही है ना, हेलो जी, जब स्पीड चेंज हो रही है उसी के नीचे जाएं, उसी के नीचे जाके लिखेंगे जी, मेरे पास वहाँ जगह नहीं है, मैं उसी पहले वाले कॉलम में ही नीचे जा रहा हूँ, उस पहले वाले कॉलम में मैं क्या नीचे लिखूंगा, आपने कहा चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन द स्पीड ऑफ, चेंज इन द स्पीड विदाउट चेंज इन द डायरेक्शन। यहाँ पर आप एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला लिखते थे, v माइनस यू ओवर टी, ठीक है, या तो आप यहाँ पे a इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी लिखते थे, या फिर आप यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते थे, या फिर आप यहाँ पे d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते थे, या फिर आप यहाँ पे 2ad इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिखते थे, या फिर आपने इन दोनों को कहाँ से निकाला था, इन दोनों को कहाँ से निकाला था आपने, सर जी इनको हमने निकाला था d बाई टी इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर 2 से निकाला था, या इसका एक स्पेशल वर्जन भी था हमारे पास, वो क्या था, d इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी कौन सी कहानी है, सर जी ये सारी हमारी पिछले साल की कहानी है। अगर इसमें किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कीजिए। यहाँ पर कैनी साहब इधर v पे एरो नहीं होता था, u पे एरो नहीं होता था, d पे एरो नहीं, क्यों नहीं होता था, सर जी वहाँ सवाल ही कैसे होते थे, वहाँ सवाल में सारी स्केलर क्वांटिटीज़ होती थी, वहाँ डायरेक्शन की तब्दीली का सवाल ही नहीं, बहुत कम चांसेस होते थे कि वहाँ कोई हम कहें दीवार से टक्कर मार कर ऑब्जेक्ट वापस आ गया है तो कोई वेलोसिटी प्लस से माइनस हो जाती होगी। यहाँ हमने कहा था सर ऊपर जाते जाते ऑब्जेक्ट नीचे भी आ रहा है तो वहाँ पे प्लस होते होते नीचे की माइनस हो जाती होगी। उस सवाल में हम कहीं फंसते भी थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो पिछले साल की एक सिचुएशन होती थी जिसमें समटाइम्स हम फंस जाते, सर यार ये क्या करेंगे, तो 2 इलाज होते थे। पहला इलाज क्या होता था, पहला इलाज ये होता था जी 2 अलग अलग केसेस बना के सॉल्व करें, ऊपर जाने वाला केस अलग कर लें, नीचे जाने वाला केस अलग कर लें, या आगे जाने वाला केस अलग कर लें, टक्कर के बाद वाला केस अलग, या तो ये इलाज होता था। या फिर क्या होता था कि सर जी फिर पूरी इन तमाम इक्वेशनों का ना वेक्टर इक्वेशनें बना दें। क्या बना दें, वेक्टर इक्वेशनें बना दें। कुछ याद आ रहा है, वेक्टर इक्वेशनों का मतलब क्या होता था, सर v पे एरो लगाएं ना तो आप उसको फाइनल वेलोसिटी बोलें, u पे भी एरो लगाएं उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलें, और फिर a को क्या बोलें, a के ऊपर भी एरो लगाएं और फिर वहाँ प्लस लिखना है कि माइनस लिखना है, इसका ध्यान रखें। ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगी तो उसको प्लस करें, नीचे की तरफ वेलोसिटी होगी तो उसको माइनस करें, और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुई तो प्लस करें, नीचे की तरफ हुई तो माइनस करें। तो वहाँ हमेशा वो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन क्या होती थी, माइनस ही होती थी, नीचे की तरफ होती थी। खैर सॉरी यार, मैं नहीं जाना यहाँ पे, ये काम मैं पूरा साल खेल चुका हूँ आपके साथ, या कल सुबह खेलता हूँ, कल सुबह खेलने वाला काम, अभी मैंने नहीं किसकी बात करनी। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूँ कि जनरली एएस लेवल में क्या डीलिंग की जाती है, उसमें लीनियर मोशन को डील किया जाता है, स्ट्रेट लाइन मोशन को डील किया जाता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जाता, और सीधा सीधा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कम या ज़्यादा होती है, वहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालते हैं। उन एक्सेलरेशंस की अपनी फर्दर इक्वेशनें बनाई हुई हैं। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करें, नहीं, ओके। अब आते हैं इस बात की तरफ। दूसरा जो मीनिंग है चेंज ऑफ वेलोसिटी का, वो क्या लिखा मैंने, दिस इज क्या जी, दिस इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ मैंने कहा था चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहाँ मैं भी क्या लिखवाऊंगा, वहाँ तो मैंने लिखा दिस इज चेंज इन द स्पीड दैट कैन अकर इन लीनियर मोशन वेयर डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ मैं लिखूंगा ये जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी तब्दीली का कॉन्सेप्ट है, ये कब तब्दील होती है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन कब तब्दील होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो हर लम्हे क्या होता है, सर जी हर लम्हे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। इवन इफ अगर उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट भी हो, तो भी क्या होगा, डायरेक्शन अगर उसकी चेंज हो रही है तो हम यही कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है सर जी। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या लिखवाना चाहता हूँ, मैं लिखवाना चाहता हूँ दिस अकर्स, किधर, दिस अकर्स इन द सर्कुलर मोशन
This occurs in the circular motion where, यहाँ तो मैंने कहते हैं where direction remains, वहाँ क्या लिखूँ, वहाँ क्या कांस्टेंट करूँ जी, where the magnitude of velocity, जिसको आप क्या बोलेंगे, linear speed remains what, remains constant. This occurs in the circular motion where the magnitude of velocity that is linear speed, that is क्या जी, linear speed remains constant. हेलो जी. This occurs in the circular motion where the magnitude of velocity, that is linear velocity, remains constant. वहाँ मैंने, चूँकि आज के लेक्चर के आगाज़ में मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको बोला जी angular velocity will remain constant, linear speed will remain constant, but in the circular motion what changes continuously, ठीक है. This occurs in the circular motion, वहाँ continuously direction जो है वो change हो रही होती है, बेशक क्या हो रहा हो, speed या magnitude of velocity constant भी रहे, डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या कहेंगे, सर जी एक्सेलरेशन हो रही है. और अब जो एक्सेलरेशन है उस कॉलम के नीचे जाएं, सेकंड वाले कॉलम के नीचे जाएं और सर जी वहाँ जाएं कि वहाँ एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा जी भाई. सर जी अब जो एक्सेलरेशन है, अब आपने क्या करना है, एक ध्यान तो ये देना है कि सीधा सीधा मैग्नीट्यूड्स की सब्ट्रैक्शन कोई नहीं होनी. क्या होना है सर जी, ए फॉर एक्सेलरेशन का वेक्टर निकालना है और वो किसके बराबर होगा, वो डेल्टा वी वेक्टर के बराबर होगा ओवर क्या जी, ओवर टी. और अगर आप कहते हैं सर जी ये तो क्या कहते हैं, सीधी सीधी बात है यार, वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर ओवर टी करें, चलो कर देता हूं. लेकिन जब आप v वेक्टर माइनस यू वेक्टर करेंगे ना, अब सीधा सीधा 10 जमा 10 माइनस 10 नहीं करना. अब क्या करना है, ये भी वेक्टर है वो भी वेक्टर है, दो वेक्टर्स को प्लस करते हैं हेड टू टेल से, तो उनको माइनस भी कैसे करते हैं, उनको माइनस भी करते हैं हेड टू टेल से. अब जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसे निकलेगी सर, वो ऐसे सीधा सीधा v माइनस यू, ये तो मैग्नीट्यूड्स माइनस किए थे आपने, अब मैग्नीट्यूड्स तो कांस्टेंट हैं. अब क्या सीने जी, सर मैग्नीट्यूड्स तो कांस्टेंट हैं, तो उनको करके मैंने माइनस कर लिया तो सारा कुछ जीरो हो जाएगा. मैग्नीट्यूड्स क्या हैं, वो तो कांस्टेंट है भाई, उसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो जीरो होगा, डेल्टा वी भी जीरो होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, कोई सिचुएशन नहीं होगी. सिचुएशन तो है, सिचुएशन क्या है सर, एक्सेलरेशन तो है, वो किधर है सर, वो टूवर्ड्स द सेंटर भी है. अब उसका फार्मूला क्या है, तो उसकी सिचुएशन क्या है, आई थिंक उसको निकालने के लिए मुझे कोई वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है जी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन मेथड विल बी अप्लाइड बाय क्या, बाय हेड टू टेल, या हेड टू टेल मेथड विल बी अप्लाइड टू सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स. ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देखिए जनाब, यहाँ पे हेड टू टेल मेथड shall be applied to do क्या, to subtract the velocity vectors. Head to tail method should be applied to do what, to subtract the velocity vectors, to subtract the velocity vectors. I think यही मेरा अगला चैप्टर है. हाँ जी, कॉलम्स बराबर करिएगा प्लीज़. कॉलम्स बराबर करने के बाद हम ये आगे हेड टू टेल वाली कहानी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं भी हेड टू टेल वाली कहानी लगाऊं, अभी इसको रोकता हूँ, तीसरा कॉलम पूरा कर लूँ. तीसरा कॉलम पूरा कर लूँ तो फिर चलते हैं अगली क्या बात है. तीसरे कॉलम में क्या कहानी है, हमने कहा था ये किधर हो रहा है, ये कहानी किधर की हमने, ये जो पहली वाली कहानी है कहाँ की है भाई, ये की है लीनियर मोशन के अंदर. किधर की है, लीनियर में. ये वाली किधर की है सर जी, हमने किया है सर्कुलर मोशन के अंदर. ठीक है, एक और भी मोशन है हमारे सिलेबस में, वो कौन सी है, ऑसिलेटरी मोशन वाली. तो यहाँ जाके लिखिए जी, दिस अकर्स
this will occur in what? This will occur in oscillatory motion. This will occur in oscillatory motion. वहाँ क्या होगा पुत्र जी? वहाँ मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, वहाँ डायरेक्शन भी बदलेगी, वहाँ इवन एक्सेलरेशन भी बदल रही होगी, ठीक है? वेयर नॉट ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट द एक्सेलरेशन विल ऑल्सो चेंज। लेकिन मैं अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ाना चाहता, तो काम कीजिए, क्या कीजिए, चल अंग्रेजी तो लिखना था। दिस विल अकर इन ऑसिलेटरी मोशन वेयर not only the magnitude and direction of velocity, okay, where not only the magnitude and direction of velocity but the magnitude and direction of acceleration will also change. Where not only the magnitude and direction of velocity but the magnitude and direction of acceleration will also change. वहाँ फिर सब कुछ ही बदलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी, उधर की इक्वेशन आसान है, उधर की इक्वेशन हम बिल्कुल समराइज कर लेंगे। अब ये तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा आसान है क्या मुश्किल है। लेकिन बहरहाल मैं अभी उसकी टेंशन आपको नहीं देना चाहता कि सर्कुलर, अभी सर्कुलर खेलते हैं जी, सर्कुलर में क्या खेलना है? सर्कुलर वाले पर आ जाओ यार। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा बुनियादी तौर पर टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। उस एक्सेलरेशन के लिए आपने कहा है सर जी इट इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का क्या बदल रहा है? जब हमने कहा जी एस पढ़ा था तो वेलोसिटी का क्या बदल रहा था? मैग्नीट्यूड बदल रहा था। अभी जब हम A2 पढ़ेंगे तो A2 में क्या होगा? A2 में वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होगी। और मुझे यहाँ पे क्या करना है? I need to derive a formula for what? I need to derive a formula for, centripetal acceleration. तो काम कीजिए प्लीज़, कॉलम शॉलम बराबर कीजिए और हेडिंग दीजिए derive a formula for what? Derive a formula for centripetal acceleration. Derive a formula for centripetal acceleration. मैं इस सारी कहानी को मिटा रहा हूँ। जी भाई क्या करना है जी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए आई नीड टू ड्राइव द फॉर्मूला। ओके, इससे पहले कि मैं फॉर्मूला ड्राइव करूं, मैं तो पहले इसके लिए कोई सिचुएशन ड्रॉ करूंगा, उस सिचुएशन में से निकालूंगा कहानी। मुझे एक बात बताएं, जो आपने पिछली जितनी टर्म्स पढ़ी हैं उन सारी टर्म्स को सीखने के लिए क्या किया हुआ आपने? कौन सी सिचुएशन ड्रॉ की थी? कुछ सर्कल ड्रॉ किया हुआ था, वो जो पता नहीं किसी ऑब्जेक्ट को रस्सी से पकड़ के तो घुमा रहे थे, हैं जी? मैं उसी ड्राइंग को दोबारा ड्रॉ करूँगा। उसमें इनिशियल पोजीशन क्या थी, तो फाइनल पोजीशन क्या थी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, तो खैर जो भी है हम सारी चीज़ों को ड्रॉ करके वहाँ से मैं इसके लिए काम करना चाहता हूँ। एक काम कीजिए, ड्राइव करने के लिए एक जुमला लिखिए जी। सपोज एन ऑब्जेक्ट देखिए जी, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल। Suppose an object is moving in a circle with constant angular velocity and constant linear speed. Suppose an object is moving in a circle with constant क्या
अब या तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर लीनियर स्पीड उसकी कांस्टेंट है, लेकिन क्या कांस्टेंट नहीं है? उसकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, खैर उसके लिए तो हम उसी के लिए तो सीखना हमने। ड्रॉ करें यार। हेलो जी, मैंने एक सर्कल से ड्रॉ कर दिया है। अच्छा, इस सर्कल में गौर से सुनिएगा भाई, व्हाट इज दिस पॉइंट? सेंटर। व्हाट इज दिस लाइन? द रेडियस। सेंटर को मैं कहता हूं O है, इसको मैं कह देता हूं चलें जी R है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट? दिस इज द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सपोज दिस इज पॉइंट A लिखा था इसको, यहाँ पे टाइम क्या था? 0 था, नहीं इनिशियली टाइम 0 था, और एक लम्हे बाद या थोड़ी देर बाद या एनी टाइम t के बाद ये ऑब्जेक्ट किधर चला गया? सर जी यहाँ पॉइंट B आ गया, यहाँ टाइम कितना है? t हो गया है। उस टाइम t में इस ऑब्जेक्ट ने कितनी लेंथ ट्रेवल कर ली है? सर जी इतनी लेंथ ट्रेवल कर ली है, आर्क लेंथ इतनी ट्रेवल कर ली है। अच्छा, अब उसका ये पोजीशन आ गई है, यहां उसने क्या ट्रेवल किया है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ट्रेवल किया है। और वैसे उसने यहां क्या ट्रेवल किया है? उधर से मैंने एरो हटा दिया, मैं एरो सिर्फ किस पर लगा रहा हूं? एरो सिर्फ किस पर है भाई? ब्लू लाइन के ऊपर एरो है। जो ब्लैक कर्व है उस कर्वेचर के ऊपर कोई एरो नहीं है, उस कर्वेचर पे कोई एरो नहीं है, क्योंकि वहां से क्या चल रहा है जी? सर वो जो ब्लैक कर्वेचर है वो आर्क लेंथ है, वो डिस्टेंस है, वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बहरहाल ये R हो गया, ये वाला भी R हो गया, ये एंगल थीटा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट D है। इस ब्लू वाले को क्या बोलूँ जी? सर जी इसको बोलें D फॉर डिस्प्लेसमेंट, और इसके ऊपर क्या लगाएं? इस पर लगाएं एरो। एरो मतलब सर ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जी। ठीक है, अच्छा मुझे असल में किस चीज़ का फॉर्मूला निकालना था? मुझे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, और आपने वहाँ देखा है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में डेल्टा V/T में क्या चाहिए था? फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मुझे प्लीज़ एक बात बताइए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो एट एनी पॉइंट उसकी जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो किधर होती है? मिसाल के तौर पर आपने उस पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ है और एट दिस पॉइंट वो पत्थर रस्सी में से निकल गया है, तो किधर जाएगा? किधर? सीधा किधर? उधर। अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल है 10 मिनट, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, 10 मिनट्स प्लीज। क्या बात हो रही है भाई? मैं कह रहा हूँ कुछ कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ जी? हाँ जी, पॉइंट ए पर अगर ऑब्जेक्ट पत्थर रस्सी में से निकल गया तो किधर जाएगा? सर जी ये इधर जाएगा। किधर? अलोंग द क्या? अलोंग द टेन। अच्छा, अगर यहां से निकला तो किधर जाएगा? यहां से तो सर इधर जाएगा। व्हाट डज इट मीन? एट एनी पॉइंट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देखेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ऑलवेज किधर? टेंजेंट टू द सर्कल। मैं इसके लिए आपको एक और मिसाल दे देता हूं। गाड़ी का टायर, जब गाड़ी चल रही है किसी कीचड़ में से, मतलब ज़मीन पर अगर कोई बारिश हो गई है और कीचड़ हो गए, ठीक है, अब जब टायर उस पानी के ऊपर से ट्रेवल करेगा तो टायर किस में है? टायर तो नहीं, टायर जी टायर कीचड़ में है। टायर किस मोशन में है? टायर सर्कुलर मोशन में है। तो
उसके साथ जब वो सर्कल में घूमता है तो कुछ कीचड़ उसके साथ चिपक जाता है, तो जो तो चिपक गया वो भी साथ साथ सर्कल में घूमेगा, लेकिन सारा कीचड़ चिपकता नहीं है। तो जब टायर यूं घूमता है तो वो जो कीचड़ है किस डायरेक्शन में जाता है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल जाता है। और वहां टायर के पीछे हमने क्या लगाया होता है, कोई ना कोई मड गार्ड होता है। वो क्या करता है, उसको मड गार्ड क्यों कहते हैं, मड गार्ड है जी। वो मड को क्या करता है, वो गार्ड करता है कि भाई तुम यहां से बाहर ना जाना, उसको अंग्रेजी में मड गार्ड कहते हैं, ठीक है। बहरहाल वो जो मड गार्ड है, वो मड जो उसमें से अलोंग द क्या निकलेगी, टेंजेंट निकलेगी, उसके सामने वो फ्लैपर सा लगा होगा, वो फ्लैपर उसको क्या करेगा, रोकता जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, पीछे आने वाले के ना मुंह पे जाएगा सारा मड, ठीक है। उसने क्या करना है, उसने थोड़ी रेस लगा करना, वो क्या कहते हैं नहीं, गालियां तो देगा, ठीक है। वो जब थोड़ा आगे गया ना, उसने गाड़ी रोक के फिर गाड़ी से उतार भी लेना है, ठीक है। उन्होंने कहा भाई जी अगर ये मड गार्ड कोई नहीं है तो चलो निकलो इधर से। तो मड गार्ड होना बड़ी ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज पिछला वाला बनना बड़े नुकसान में और बड़ी तकलीफ में जाता है। अच्छा, वैसे एक और सिचुएशन भी है, समटाइम्स ये जो बाइसिकल्स होती हैं इनका ना वो वैसे ही टूटा होता है, ठीक है। वो जो मड गार्ड होता है इनका वैसे ही टूटा होता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अच्छा, उससे नुकसान सिर्फ पिछले वाले का नहीं होता, करते करते ना जब सर्कल घूम रहा होता है ना, तो वो कोई पानी तो ज़मीन के साथ ही फ्रिक्शन वो चिपकना ख़त्म, तो उधर से टेंजेंट बन जाता है। कोई पानी ना इधर आते आते यहाँ उसको ख्याल आता है यार अब मैं टायर के साथ नहीं चिपक सकता, तो यहाँ से टेंजेंट बनता है, तो पीछे ना बंदे के अपने मुंह पे भी आ जाता है, मुंह पे नहीं, सर पे या कमर पे, या कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो खैर बहरहाल जो समझाने का मकसद है वो क्या भाई, तुम लोग ना सिचुएशन में चले जाया करो, ठीक है। और जो बात, हाँ ये असल एग्जाम्पल है, ठीक है जी। अब कॉन्सेप्ट किधर निकल रहा है, वो जो पूरा साल हम करते रहे सर जी टेंजेंट पे निकल गए हैं, तो टेंजेंट पे क्या निकलता है, जो असल मड होती है वो क्या करती है, वो टेंजेंट पे निकल जाती है। तो ये जो आपका सर्कुलर मोशन है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पॉइंट पर अगर उस सर्कल में किसी ने पकड़ के ना रखा तो किधर निकल जाएगा, वो टेंजेंट पे निकल जाएगा। क्या होगा भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी फोर्स ने, अब ये टेंजेंट में निकलने का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भी क्या करना है, निकल जाना है। अगर ये सपोज करो जी ये क्या है, ये सूरज है, और सपोज करो जी ये क्या है, ये ज़मीन है, और पता नहीं किसी ने दम दुरूद किया है, बीच में से ग्रेविटी ख़त्म कर दी है, ऐसी फूंक मारी है, ठीक है जी, वो ग्रेविटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अर्थ ने भी किधर निकल जाना है, अर्थ ने भी मतलब टेंजेंट में निकल जाना है, ठीक है। अब ये पता नहीं फूंक कौन सा बाबा मारेगा, ठीक है, ये किसी के बस की बात नहीं है। खुदा ताला कुरान में एक आयत नाजिल फरमाते हैं, ए इंसान ज़मीन पर अकड़ के ना चलो, ना तो तुम ज़मीन को फाड़ कर उसके अंदर जा सकते हो, ठीक है, और ना तुम आसमान को फाड़ कर उसमें से निकल सकते हो, ठीक है। इसके लिए किसी साइंटिस्ट ने, एथियस्ट साइंटिस्ट ने एक जुमला बोला कि कुरान में तो लिखा हुआ है कि आप आसमान को फाड़ कर आगे नहीं जा सकते हैं, तो साइंसदान तो चांद पे चला गया है, तो पता नहीं मरीख पे चला गया है, तो किधर चला गया है। तो उसको इन वन ऑफ द लेक्चर्स डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं, तुम्हें पता है आसमान है भी क्या है जी, जिधर जिधर तुम्हारी दिमाग की एस्ट्रोफेजिस ख़त्म हो रही है ना, वहाँ अभी आसमान का पहला सिरा भी नहीं आया होगा, ठीक है। तो जो 7 आसमान पे कॉन्सेप्ट है ना, पहले आसमान से निकल कर दूसरे आसमान पे जाना, तुम्हें तो पता भी नहीं है 7 हैं भी कि नहीं, तुम्हें तो अभी पहला पूरी तरह समझ नहीं आया। तो तुम्हें लगता है कि चांद पे चले जाने का मतलब आसमान से निकल जाना है, तो चांद पे चले जाना इज़ नॉट आसमान से निकल जाना। तो अल्लाह ताला कहता है भाई, और अभी जितने साइंसदानों का हम कोई कहानी सुनते हैं वो कहानी है, इन रियलिटी कोई नहीं गया किसी ब्लैक होल के करीब, ठीक है। इन रियलिटी कोई नहीं गया किसी किसी दूसरी गैलेक्सी के अंदर, ठीक है। वो बस एक इमेजिनेशन है, साइंसदान सोची जा रहा है, वो आर्टिस्ट है साथ साथ। ये जो एस्ट्रोफिजिक्स वाला साइंसदान होता है, साइंसदान कम होता है, ये वो आर्टिस्ट ज़्यादा होता है। में वो आर्टिस्ट गिरी करीब कर रहा है जी, तुम्हारी गैलेक्सी यूं यूं करके घूम रही है, ठीक है। वो मुझे एक तस्वीर बड़ी पसंद है उसमें से, सुपरनोवा वाली, वो इतना क्लासिक पेंट हुआ हुआ है, इतना क्लासी पेंट हुआ है, नीला पीला लाल हरा समथिंग, मतलब सारे कलर्स डाल दिए उस आर्टिस्ट ने बीच में, ठीक है। कि सर जी वो पता नहीं स्टार फटा है, तो उसने रोशनी नीली पीली लाल हरी निकालना स्टार्ट कर दी, उसको मौत पड़ी है स्टार बेचारे को। साइंटिस्ट ने उसको इतना प्यारा पिक्चराइज किया है
कि आप उसको अगर देखेंगे तो यू लाइक दोज कलर्स, ठीक है। लेकिन आपको कलर्स पसंद आएंगे, स्टार से जाके पूछे ना, वो कहेगा भाई मौत वाक़या हो रही है मेरी, अभी जनाजा पढ़ो मेरा, ठीक है, दुआ करो मेरे हक़ में, ठीक है, अल्लाह मुझे गरीक रहमत करे, ठीक है। खैर बहरहाल जो भी है, वापस आते हैं। किधर थे जी? ना तुम ज़मीन को फाड़ सकते हो ना आसमान को फाड़ के निकल सकते हो, तो क्या करो? ये वैसे मैंने आयत क्यों बोली है भाई? हैं हाँ हाँ जी, अर्थ निकल जाएगी, टाइम वैसे वहाँ से निकला था कि सर जी किसी ने फूंक मारनी है। वैसे में फूंक मारने वाला मशहूर किधर से हो गया? नहीं वो तो जो भी बात यार प्लीज़ नाम नहीं लेंगे भाई, बहुत बुरी बात है, नाम नहीं लेंगे। अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने इस बात से भी मना किया भाई। मुझे ना वो ये जो नहीं सर स्वां का पुल है, ठीक है, ये ना पिछले दिनों कहीं गिर गया, ठीक है, दोबारा बनाया फिर गिर गया, ठीक है। तो मैं ना वहाँ से कहीं गुजरा तो मेरी आदत है कभी कभार मैं फैला हूँ तो रुक जाता हूँ कहीं ना कहीं। तो वहाँ ना मैं इर्द गिर्द किसी आम से लोगों से ना बात करना स्टार्ट हो गया। कहते हैं नहीं जी खान जी पता है क्या मसला है, यहाँ ना नीचे एक बाबा रहता है, ठीक है, बाबे की ज़ियारत है, ये सारों ने ना बाबे को डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है। बाबा जो है ना नाराज़ हुआ है, जब ये पुल बनाते हैं बाबा नीचे से फूंक मारता है, पुल गायब, ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा फूंक, अब जब तक ये बाबे को मनाएंगे नहीं तब तक ये स्वां का पुल जो है ना, ठीक। मैंने कहा मुझे बाबे से मिला दे भाई, मैं मना लेता हूँ, मैं उसके चरणों में गिर जाऊँगा भाई, फूके ना मार, मेहरबानी कर, हमारा स्वां का पुल गुजरने दे। 12 हद है यार, वैसे फूक मारो ग्रेविटी ख़त्म, ज़मीन बिल किधर निकल जाएगी? टेंजेंट में निकल जाएगी। खैर अभी तो मैं टेंजेंट में निकला हुआ हूँ, वापस आता हूँ। जो बुनियादी बात सिखाना चाहता था वो ये, एट दिस पॉइंट दिस इज यू, व्हाट इज दिस? ये जो मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है बिल्कुल कैसा भाई? सर जी अलोंग द टेंजेंट जैसा। इसको क्या बोलूं? दिस वेक्टर इज यू वेक्टर। इसको मसला है, यू को ना थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। अच्छा यहां है, यहां पे v किधर है? दिस इज टाइम t ना, इनिशियल टाइम पे इनिशियल वेक्टर, थोड़ी देर बाद फाइनल वेक्टर। लेकिन लेंथ क्या करूं? दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम करूंगा। क्यों सेम क्यों करूं भाई? सर मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? दिस इज v वेक्टर। हेलो जी, ड्रॉ द डायग्राम ना, ड्रॉ द डायग्राम प्लीज। बाकी पॉइंट्स तो सारे पुराने थे, हैं। ए पता था, बी पता था, टाइम 0 पता था, टाइम t पता था, r पता है, आर्क लेंथ l पता है, d फॉर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है, u वेक्टर भी पता चल गया है और v वेक्टर भी पता चल गया है। अगर आप लगता नहीं सर जी u करें और ऊपर एरो बनाएं, यहाँ भी v लिखें और ऊपर एरो बनाएं, नो इश्यूज़ आई हैव। किसी को मसला तो हाथ खड़ा करिए। एनीवन? ओके। अब आपने दो बातें सुनी हैं। बुनियादी तौर पर हम क्या निकालना चाहते हैं? हम असल में ए फॉर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। बताओ जी, ए फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या? वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर डिवाइड बाय टी। वेयर इज वी वेक्टर? उधर। वेयर इज यू वेक्टर? उधर। तो वेयर इज दिस डेल्टा वी वेक्टर? जी भाई, इफ आई टेल यू कि v वेक्टर इज इधर, ये कौन सा वेक्टर ड्रॉ किया मैंने? v वेक्टर। इफ आई टेल यू u वेक्टर इज ऊपर, तो v प्लस u करना है कि v माइनस u करना है? तो ऊपर जाओ नीचे जाओ, नीचे जाए। हेलो जी, व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट प्लस u, दिस इज बेसिकली माइनस u। अच्छा, what is this then? This was v, this was not u, this was minus u. What is this now? I think this is v minus u. What is this? v plus minus u है ना ये? तो अगर ये v plus minus u है
तो ये क्या है सर, ये v माइनस यू है, तो ये क्या है सर, ये डेल्टा v है। लो जी, किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मैंने उस ड्राइंग में से v वेक्टर ड्रॉ किया, प्लस u की बजाय माइनस यू वेक्टर ड्रॉ किया, उसका रिजल्टेंट ड्रॉ किया। तो रिजल्टेंट एडिशन वाला नहीं, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वाला ड्रॉ किया है, रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन वाला ड्रॉ किया है। डेल्टा v आ गया जी। इसमें किसी को मसला है? अच्छा, अब एक मसला रह गया, डेल्टा v की डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द, देखें ना, v उधर था, प्लस u ऊपर था, माइनस u नीचे है, और डेल्टा v किधर है? इस डायग्राम के मुताबिक देखें सर जी, आई बिलीव डेल्टा v की जो डायरेक्शन है वो किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये चेंज इन वेलोसिटी कैसी है? सेंट्रीपिटल है। चेंज इन वेलोसिटी कैसी है सर? टुवर्ड्स द सेंटर है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा v का, देखते हैं जनाब जी। आई थिंक इस डेल्टा v के नीचे जाके लिखें कि इस डेल्टा v का क्या क्या चाहिए। एक तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और एक मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन तो बता दें यार, इट सीम्स टू बी व्हाट? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो लिखें इट सीम्स टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। आई डॉट ई, ये जो चीज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होती है उसका नाम क्या होना चाहिए? सेंट्रीपिटल। दैट इज सेंट्रीपिटल। प्लीज लिखें जी, दैट इज सेंट्रीपिटल। दैट इज सेंट्रीपिटल। दैट इज सेंट्रीपिटल। जहाँ तक इसके मैग्नीट्यूड का ताल्लुक है, आई थिंक इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैं कोई ना कोई साइंस लगाऊंगा। और कौन सी साइंस लगाऊंगा सुनिएगा ज़रा गौर से। मैग्नीट्यूड के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी साइंस लगानी है, आज के लेक्चर में तो नहीं लग सकती। कल के लेक्चर में देखेंगे कि मैग्नीट्यूड को किस तरीके से निकालना है।